दर्शकों, आदमपुर हलके के खारा बरवाड़ा गांव के अंदर मौजूद है और जहां भी आप जाओगे आपको इस समय का माहौल जो है वो ऐसा दिखाई देगा। किसी ना किसी घर से कोई ना कोई नेता, कोई ना कोई कार्यकर्ता निकलते हुए दिखाई देंगे। क्यों दिखाई देंगे? क्योंकि वो वोट की अपील लगातार कर रहे हैं। और इस समय मैं खारा बरवाड़ा के अंदर मौजूद हूँ। एक मैडम है, ये भी इस घर से निकल रही है, तो इनसे भी बातचीत करते हैं और जानते हैं कि किस पार्टी के लिए वोट की अपील कर रही है। और साथ के साथ में ये भी जानेंगे कि इनका प्रत्याशी किस माहौल में जो है वो चुनाव को लेकर के चल रहा है। मैम नमस्कार। नमस्ते सर। अच्छा, सबसे पहले अपना परिचय दे दीजिए मैम। मेरा नाम रेणु कादियान है और मैं भगत सिंह फाउंडेशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। और आज मैं यहाँ इस गांव में भाई जेपी के लिए, जयप्रकाश जी के लिए वोटों की अपील करने के लिए आई हूँ। अच्छा, लगातार आप चुनाव के बीच में रही है, लोगों के बीच में गई है, लोगों ने आपको समस्याएं भी दिखाई होगी, आपने हालात भी देखे होंगे। आपको क्या लगता है कि पीछे के जो कार्यकाल रहे उनमें कितना जो है विकास हो पाया है इस आदमपुर हलके में? देखिए, अगर विकास की बात करें तो अभी हम डोर टू डोर हम लेके हम लोगों से भी मिले। उन्होंने हमें बताया भी कि इस गाँव में जो पहले एमएलए थे यहाँ के, बिश्नोई जी थे, उन्होंने कोई कार्य नहीं कराया। अगर गांव में थोड़े बहुत विकास भी हम देखते हैं तो वो कह रहे थे कि जो यहाँ के राज्यसभा एमपी थे, उन डॉक्टर, उन सब ने ये सड़कें तक भी उन्होंने पक्के कराए हैं। तो विकास के नाम पे तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे इतने सालों से। इसलिए जो आदमपुर की जनता है, इस गांव के जो लोग हैं, अब उनको वो बदलाव चाह रहे हैं और वो बदलाव जेपी जयप्रकाश जी उनको ले लेकर आए। देखिए, एक ही सिंपैथी बता रहे हैं कि नहीं टूट रही है भजन लाल वाली, लेकिन कुलदीप बिश्नोई जो है लगातार उनके नाम से वोट मांगते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने खुद ना उतर के मैदान में, भव्य को मैदान में उतारा है। क्या कारण लगता है आपको? कारण देखिए, कारण तो क्या है, उन्होंने तो अभी ये बाई इलेक्शन ही इसलिए हुआ है क्योंकि उन्होंने पार्टी छोड़ी है। अब उसमें बेटे को अपने लेके उनकी, ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में उनकी राजनीतिक एंट्री है। और उसमें कुलदीप बिश्नोई मेरे ख्याल से अपने लिए नहीं, शायद उन्होंने अपने बेटे के लिए, बेटे की एंट्री के लिए शायद पार्टी को चेंज किया। लेकिन ये सोच ये हमें बदलनी होगी। अच्छा, आप लोगों के बीच में जा रहे हैं, कहीं आपने ऐसा देखा है कि दो नेता, दो पार्टियों के नेता अक्सर आमने सामने से आ गए हो, किसी प्रकार का उनका मिलाप आपने देखा हो? जी, मैंने तो बिल्कुल नहीं देखा। अच्छा, सुना है कि पहले यहाँ पर किसी बड़े नेताओं की बात करें तो ऐसा पहले हो चुका था, लेकिन इस प्रकार के अब वो मिलाप नहीं हो पाते हैं। कारण क्या लगता है? क्या राजनीति सिर्फ घरानों में रह चुकी है? नहीं, राजनीति देखिए अब घर घर से लेके क्या सड़कों पे भी आ चुकी है। और ये मैं सिर्फ इस गांव का या इस चुनाव का या आदमपुर में बदलाव नहीं मानती हूँ, ये पूरे समाज में बदलाव है। पहले हर एक विचारधारा का सम्मान होता था, लेकिन अब उतना सम्मान नहीं रहा है। वो आप और हम सब लोग देखते हैं। पहले भले ही हम विचारों से विरोधी हों या पार्टी में विरोधी हों, लेकिन एक व्यक्तिगत तौर पे एक दूसरे का सम्मान करते थे और विचारों का भी सम्मान करते थे। लेकिन कहीं ना कहीं मैं वो देखती हूँ कि वो सहनशीलता अब लोगों में नहीं रही। अच्छा, आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट है वो आदमपुर हलके में लगातार ये होल्डिंग लगा रहे हैं, मैं हूँ बागड़ी। और जयप्रकाश जेपी ने कभी गादड़ी और बागड़ी की बात कही थी। अब वो किस प्रकार से साबित करना चाहते हैं कि मैं बागड़ी हूँ? देखिए, क्या है, केजरीवाल जी की भी अगर मैं बात करूँ तो जहाँ पे चले जाएं वहाँ अपना बदल देते हैं। अपना भी नाम बदलते हैं, अपनी जात भी बदल देते हैं और अपना मोटो भी बदल देते हैं। तो यही उनका यहाँ पे भी नीति। और उन्होंने चाहे गुजरात में चुनाव लड़ा हो या यूपी में चुनाव लड़ा हो, हर जगह वो अपनी जमानत भी नहीं बचा पाते हैं। मतलब 350 उस पर अगर चुनाव लड़ा तो 349 पे 339 सीटों पे उन्होंने अपनी वही जमानत ही उनके जब्त हो गई है। तो उनकी तो हम क्या ही बात करेंगे, बात तो उनकी करेंगे जो शायद कॉम्पिटिशन में हो या जो साथ में हो। कंपटीशन की और साथ की बात कही है। कुर्डाराम जी है यहीं से, इनेलो के कैंडिडेट है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो वो कांग्रेस से निकल करके गए हैं, तो उनके साथ में कुछ कार्यकर्ता भी गए होंगे, कुछ वोटर भी गए होंगे। उनको किस प्रकार से आप दोबारा कांग्रेस में लाने का काम कर रहे हैं? देखिए, जो कांग्रेसी हैं और जो कांग्रेस में हैं और जो पूरी निष्ठा से, पूरी भावना से पार्टी में है, वो तो पार्टी के अंदर हैं ही। उनको और जिनको महत्वाकांक्षाएं थी, सिर्फ महत्वाकांक्षी लोग गए हैं, पार्टी के कोई लोग नहीं गए हैं। पार्टी के लोग पार्टी में हैं और जो लोग कुछ नाराजगी थी, कुछ थी, उनको मना के बात करके उनको वापस लाया जा चुका है। अब कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस किस स्थान पर है? चुनाव जो है वो किस मोड़ पर आकर के खड़ा हो चुका है कि हम जीतेंगे तो इतने मार्जिन से जीत पाएंगे? हम कम से कम 5000 के मार्जिन से जीतेंगे। 5000 का मार्जिन? जी। चलिए, ये तो समय ही बता पाएगा। मैम, अंत में आप हलके के लोगों से भाईचारे का प्रतीक मानते हुए किस प्रकार की अपील करना चाहेंगे? मैं सभी भाइयों से अपील करूंगी कि भारी से भारी संख्या में हर एक व्यक्ति अपना वोट दें और वोट बदलाव के लिए और विकास के लिए दें। धन्यवाद। जय हिंद। रेणु कादियान जी हमारे साथ मौजूद थी। इनके
बातों से आप कितना संतुष्ट है और हल्के को लेकर के जितनी भी जो बातें हुई है उनसे आप कितना संतुष्ट है, कमेंट के माध्यम से सभ्य शब्दों का इस्तेमाल करके ज़रूर बताइएगा। लगातार इसी प्रकार से हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हम चुनावी अपडेट को लेकर के आपके बीच में आते रहेंगे अपने सहयोगी के साथ। मैं आपका साथी नरेश कुमार।